ओम शांति। आज जीवन में जिस प्रकार दुख बढ़ते जा रहे हैं, हम चाहते भी हैं कि उन दुखों का कोई निवारण मिले। कारण बहुत सारे दुखों के बन जाते हैं, लेकिन निवारण कोई नहीं मिलता। हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें कई बार जीवन में हो जाती हैं जहाँ पर हमें लाचार, असहाय महसूस होना शुरू हो जाता है। आज हमें ये याद रखना है कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, उनका निवारण हम क्यों नहीं ले पाते। होता हमारे सामने ही है निवारण, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे कई बार हम कोई चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, होती वो हमारे सामने है, लेकिन हमारा मन और हमारी बुद्धि हमारे साथ नहीं होता, इसीलिए सामने पड़ी हुई चीज़ भी हमें कई बार नज़र नहीं आती। वैसे ही आज आप सोचें कि हमारे घर के अंदर या हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, हमें उनका आज निवारण करना है। अब हम सोच रहे हैं कि निवारण तो करें, लेकिन उससे पहले हम जो हमारे जीवन में जो दुख आए हैं वो सुनाएं किसको। तो सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा साथ भगवान का है, जहाँ पर भगवान आपके हर दुख को सुनने के लिए तैयार है। आज दुनिया में हम भले अपने रिलेटिव को, किसी को भी अपना जीवन का दुख सुना देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन वो भी हट जाएगा। कि जब भी देखो ये व्यक्ति दुख की बातें सुनाता रहता है, जब भी देखो ये कोई ना कोई दुख का समाचार देता है, जब भी देखो ये आत्मा दुखी रहती है, तो वो आपकी उस चीज़ का मजाक बना देंगे। लेकिन जब वही चीज़ें आप भगवान को बताएंगे, भगवान को अपना सहारा बना लेंगे, तो हमें दुनिया के सहारे का या दुनिया के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर हमें पता है कि हमें यहाँ पर बहुत सारे दुख मिल रहे हैं, वहाँ पर सोचो कि सुख सागर मेरा है। अगर दुनिया वाले मुझे दुख दे रहे हैं तो भगवान मुझे उतने ही सुख देगा, क्योंकि दुख भी लंबे समय तक आपके पास नहीं ठहर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सुख लंबे समय तक आपके पास ठहर सकता है। अब कई बार हम कहते हैं जीवन में बार बार दुख आते ही क्यों हैं? तो दुख आपके जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि आपको सुखों का भास हो सके कि आपके जीवन में सुख कितना मायने रखता है। क्योंकि जब आप सुख में होते हैं तो आप अपने उन पलों को भूल जाते हैं जहां पर आपने स्ट्रगल किया था, जहां पर आपने कुछ प्राप्ति के लिए मेहनत की थी, जहां पर जीवन को संवारने के लिए आपने संघर्ष किया था, वहां पर सब भूल जाता है। हमेशा कहा जाता है अगर आपको अपने दुखों को भूलना है तो आप उन पलों को याद करो जहां पर आप सबसे ज़्यादा खुश थे, जहां पर आपको कोई ना कोई अचीवमेंट मिली थी, जहां पर अनेक आत्माओं का साथ आपके साथ था, तो आप दुख में भी सुख महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में सुख हैं तो आप उन पलों को याद कीजिए जहां पर आपके जीवन में इतने सारे दुख थे, जहां पर हम सुख को याद कर रहे थे। क्योंकि दुख भी लंबे समय तक ठहर नहीं सकता, सुख भी लंबे समय तक आपके पास ठहर नहीं सकता। लेकिन जब हम भगवान के कहे हुए रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं, भगवान के संग में रहना शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादातर हम सुखों में ही रहते हैं। तो हमारे जीवन में अगर दुख आते भी हैं तो वो आकर के जल्दी से चले भी जाते हैं। आज दुखों का निवारण करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मन की सोच का निवारण पहले ज़रूरी है। अगर हम अपनी मन के सोच का निवारण कर लें कि मेरा मन खुद ही दुखी हो जाता है, कई बार हम अपने ही संकल्पों से दुखी हो जाते हैं, कोई दुखी करता नहीं है, हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। बार बार एक ही संकल्प रिपीट करते रहते, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम ये चीज़ें खुद के साथ ही अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जीवन में दुख बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है ना, जब बहुत उजाले के बीच में मान लो सूरज की किरणें सृष्टि पर पड़ रही, धरती पर पड़ रही हैं, पूरी रोशनी ही रोशनी है, और जैसे ही सूरज को अगर काले बादलों ने ढक दिया, क्या होगा? ऐसे लगेगा जैसे अंधेरा हो गया है। ऐसे सोचें, सूरज की किरणें हैं हमारे जीवन में सुख,
और जो अंधेरा है, काले बादल हैं, वो है हमारे जीवन के दुख। अब आप सोचिए कि जब आपके जीवन में सूरज की किरणें थी तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चली, हमने उसको ऐसे ही टाइम पास कर दिया। लेकिन वहां पर एकदम से अगर उसके सामने बादल आ गए तो क्या हो गया? परेशानियां बढ़ गई। जैसे कई बार हमने कोई ऐसी चीजें करने के लिए हमने कोई प्रोग्राम रखा है, हमने देखा, वेदर में देखा कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, वेदर में तो बहुत अच्छा दिखाया कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, और हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम रख दिया है। अब हमने ओनली एक साइंस का साधन लिया जो आपको वेदर दिखा रहा है कि आज बारिश नहीं है, लेकिन कई बार वेदर से भी ऊपर वो अपना रंगमंच दिखा देता है। तो वो क्या करता है? एकदम से बादल जैसे आ जाते हैं और बारिश का माहौल बन जाता है। तो हम कहते आज तो बारिश दिखाई नहीं थी उसमें, अचानक से हमारी जितनी भी हमने प्लानिंग की हुई थी सारी धरी की धरी रह जाती है। तो वो जहां पर सुखों का निवारण बनना था, वहां दुखों का कारण बन गया। इसीलिए भगवान भी कहते बच्चे, दुख में भी इक्वल, सुख में भी इक्वल रहो। अगर जीवन में बहुत सारे सुख हैं तो भी आप याद करो कि मेरे जीवन में इतने दुख आए थे तो मैंने कैसे उन दुखों को पार किया था। और अगर जीवन में दुख आए हैं तो उस समय याद करो कि मेरे जीवन में कौन से ऐसे पल थे जहां पर मुझे सुख की अनुभूति हुई थी। तो ना आपको सुख में दुख की महसूसता होगी, ना दुख में सुख की, तो आपकी लाइफ इक्वल चलती रहेगी। क्योंकि हम करते क्या हैं? सुख में ज़्यादा खुश हो जाते हैं, दुख में ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ को इक्वल बनाकर रखो, जहां पर हमें किसी भी चीज़ से हम प्रभावित ना हो, हम दुखों से भी प्रभावित ना हो तो सुखों से भी प्रभावित ना हो, दोनों में हमारा जीवन, हमारी लाइफ इक्वल चलती रहे। और जब आपकी लाइफ इक्वल चलना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक ट्रेन है, पटरी पर चल रही है, बहुत स्मूथली तरीके से चल रही, कितनी सवारियों को लेके चल रही है। वो ये नहीं कहती इसमें कम बोझ होना चाहिए, वो जितना बोझ होता है उसको लोड लेकर चलती रहती है। लेकिन अगर बाई चांस वो एक पटरी से, एक टायर उसका पटरी से नीचे उतर जाए, क्या होगा? जितने भी पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं सबकी जान पे बनाती है। जहां पर हर कोई सोच रहा था मुझे मंजिल पर पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, और जैसे टायर एकदम से पटरी से नीचे उतरा, सभी के सामने दुखों के पहाड़ गिरना शुरू हो जाते। पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मैं घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। आप सोचिए, एक छोटा सा टायर पटरी से उतरा है ट्रेन का, जिसमें हमारे अंदर इतनी दुविधा चलना शुरू हो गई, इतने संकल्प चलना शुरू हो गए। सोचो, हमारी जीवन के तो आए दिन पटरी से उतरती रहती है, हमारा जीवन आए दिन पटरी से उतरता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय ओनली सोचो कि मेरी इस जीवन रूपी नैया का खवैया स्वयं भगवान है। मुझे अपना दुख का सागर भी, अपने जितने भी दुख हैं वो सब भगवान को सुनाने हैं, और जितने भी सुख हैं उसमें उसका शुक्रिया मानना है। तो दोनों में आपका जीवन हमेशा के लिए एक समान रहेगा और आप हमेशा खुशियों में अपने जीवन को बिताएंगे। ओम शांति।